हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे को फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो उसका कौन सा सही तरीका है। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को आता है वो तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देखो और देखो कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। और जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए एक वीडियो बड़े काम का है कि अगर हमारे को फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो उसको उसका तरीका क्या होता है कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं जो सस्ती भी हो और डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है और कम प्राइस में भी हो। वरना क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा रिसर्च नहीं कर पाते तो जो टिकट आपको सस्ती मिलने वाली होती है आप उसको महंगी ले लेते हो। और कई कुछ लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता तो वो लेओवर वाली फ्लाइट लेते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है वहाँ पे आप लेओवर वाली फ्लाइट लेते हो तो फिर आपको काफ़ी लंबा समय भी इसमें लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय खर्च नहीं करके हम सीधा चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ताकि आप लोग ये देख सको कि कौन सा बेस्ट तरीका है, कैसे यूज़ करते हैं। और ये मेरा पर्सनल तरीका है, मैं खुद अपने टिकट ऐसे बुक करता हूँ, काफ़ी रिसर्च करता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बाद में टिकट बुक करता हूँ और बेस्ट और सस्ती फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने गूगल क्रोम यूज़ किया है। आप चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जितनी भी फ़्लाइट बुकिंग की ऐप्स होती है जैसे MMT है, GoIbibo है और booking.com है, एक्सपीडिया है और अगोडा है, कोई सी भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ नॉर्मली GoIbibo। ये देखो मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ। तो अभी हम GoIbibo की स्क्रीन पे आ गए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है कि ये डेस्कटॉप मोड पे मैंने इसको लिया है, आप देखेंगे 3 डॉट से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप मोड ऑन है, इसकी वजह से पीसी की तरह चल रहा है बिल्कुल यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं। अभी हम आ चुके हैं GoIbibo की स्क्रीन के ऊपर और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है GoIbibo का। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर की लिस्ट देखेंगे तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ मैं, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी हम GoIbibo की साइट के ऊपर हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब भी हमारे को कोई भी फ्लाइट बुक करनी होती है तो उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले हमारे को यहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने जयपुर से रहता हूँ तो मैंने जयपुर से सेलेक्ट किया है और जो जयपुर की जो फ़्लाइट है वो बैंकॉक के अंदर जो लैंड करती है वो डॉन मुइंग एयरपोर्ट पे करती है। वहाँ पे 2 एयरपोर्ट है, एक तो सुवर्णभूमि एयरपोर्ट है जिसका एयरपोर्ट कोड है BKK और डॉन मुइंग एयरपोर्ट का कोड है DMK। आप DMK डालेंगे तो भी आ जाएगा। अगर मैं आपको दिखाया था जब आपने उसको हटाया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने DMK डालोगे तो भी आपको आ जाएगा क्योंकि एयरपोर्ट कोड से भी आता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं और अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे, अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको वन वे सेलेक्ट करना है, राउंड ट्रिप सेलेक्ट करना है। अब जैसे काफ़ी लोग हैं जो क्या करते हैं कि जिनको राउंड ट्रिप लेना होता है तो वो क्या करते हैं कि वो राउंड ट्रिप पे क्लिक करके और डायरेक्ट सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि इतनी तारीख को जाना है, इतनी तारीख को आना है। तो उस हिसाब से हमारे को सही आइडिया नहीं लग पाता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वन वे सेलेक्ट करो, वन वे जयपुर टू डॉन मुइंग एयरपोर्ट। तो अगर आप जब इस पर डिपार्चर पे जिस पे डेट पे क्लिक करोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको उस डेट की जो कौन सी डेट के ऊपर कौन सी फ्लाइट की क्या रेट है ये सब आ जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे देखोगे तो जो ग्रीन के अंदर है वो सस्ती है और जो ब्लैक में है वो महंगी है फ्लाइट। जिससे आपको ये आइडिया हो सकता है कि अच्छा यहाँ से जयपुर से अगर हमारे को डॉन मुइंग एयरपोर्ट बैंकॉक जाना है तो उसकी सस्ती फ्लाइट की डेट क्या है। अब जैसे हमें घूमने जाना है तो अगर हम 1-1.5 महीने पहले ट्रिप प्लान करते हैं तो हमारे को प्राइसेस भी सस्ती मिल जाती है और हमारे पास भी ऑप्शन भी होता है कि हम सस्ती फ्लाइट जब मिल रही है तब का हम ट्रिप प्लान कर सकें। तो मुझे यहाँ पे जो सबसे सस्ती मिल रही है 26 की मिल रही है, 9,310 की है, 28 की मिल रही है और 27 की भी मिल रही है, ठीक है, और 30 की भी मिल रही है। तो ऐसे अलग अलग मिल रही है जो भी ग्रीन है। तो वो तो मुझे ये आइडिया होगा कि चलो ठीक है, मुझे फॉर एन एग्जाम्पल 26 को जाना तो मैंने यहाँ पे 26 को सिलेक्ट किया और 1 एडल्ट इकोनॉमी है। अब सर्च फ्लाइट की मैंने, तो मुझे इस डेट की कौन सी फ्लाइट जा रही है इस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो तो ये फ्लाइट आ गई। सबसे पहले इसमें जो आई है वो 9,337 जो सबसे चीप फेयर है। उसके अलावा इसका टाइमिंग भी आ रहा है 4 घंटे 10 मिनट का है, तो मतलब डायरेक्ट फ्लाइट है ये।
तो आप ये फ़्लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग सही ढंग से सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो इसके बिल्कुल नीचे दी हुई फ़्लाइट है, तो वो भी आ जाती है सामने। आप देखो, अब ये मलेशिया से होती हुई जा रही है कोलालमपुर में, और 9 घंटे 50 मिनट लगेगा, 2 घंटे 15 मिनट का इसका लेओवर है। अगर आपको आइडिया नहीं होता तो आप ये फ़्लाइट सेलेक्ट करके भी जाते हो, तो आप एक तो पैसा भी ज़्यादा दे रहे हो, उसके अलावा आप लंबी फ़्लाइट आपने सेलेक्ट कर ली, जबकि आपके पास में ऑप्शन है कम बजट की फ़्लाइट और कम टाइम वाली फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट भी है आपके पास, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो। तो अभी हमारे को यहाँ पे क्या है कि जाने की फ़्लाइट का पता चल चुका है कि हमें जयपुर से अगर DMK जाना है, बैंकॉक जाना है, तो उसकी फ़्लाइट की रेट क्या है। अब इसमें हम क्या है कि अब हमें ये पता करना है कि आने की रेट क्या होगी। तो इसके लिए हम इसके बीच में जो एरो पे क्लिक करेंगे, तो ये लो DMK टू जयपुर आ गया। अब 26 को तो हम जा रहे हैं, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आने की जो रेट्स है वो आ जाएगी सामने। अब आप देखो, इसके अंदर 26 को हम जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हफ्ते भर 10 दिन, तो हफ्ते भर हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी है, कंफ्यूज हो गया अपने को लगेगा। तो अब इसमें देखो, आपको वहाँ से आने की जो फ़्लाइट्स है वो 3 तारीख की 10,652 की है, और थर्सडे की आ रही है 10,652 की, और फ्राइडे की आ रही है 9,292 की, 9,292 की। तो अगर आप इसमें, तो हमें पता चल गया कि आने की जो फ़्लाइट है वो है, और सस्ती फ़्लाइट है वो 5 तारीख की है। तो हम 5 तारीख की सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखने के लिए कि डायरेक्ट फ़्लाइट है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि ये हमारे को पूरी दुनिया घुमाते हुए ला रही है यहाँ पर। तो ये लो, हमने इस पर क्लिक किया, अपडेट सर्च पे क्लिक किया, और अब ये हमें बता देगा कि ये डायरेक्ट फ़्लाइट है कि नहीं है। तो हम नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नेट धीरे चलता है। ये लो, डायरेक्ट फ़्लाइट है, 4 घंटे 10 मिनट, जितना टाइम हमें जाने में लग रहा था उतने टाइम हमें आने में लग रहा है, और डायरेक्ट फ़्लाइट है, और 9,877 है। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि कई लोग क्या करते हैं कि वो एक फ़्लाइट वो बुक कर लेते हैं और आने की ये वाली फ़्लाइट बुक कर लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों का टोटल लगाओ तो ये करीब 19,000 के आसपास पड़ जाएगा आपको, क्योंकि 9,300 समथिंग वो थी, 9,800 समथिंग ये है। तो ये फ़्लाइट अगर आप करोगे तो ये आपको 19,000 से भी ज़्यादा पड़ेगा, दोनों फ़्लाइटों का टोटल। अब इसी फ़्लाइट को सस्ता कैसे करना है, क्योंकि सस्ती फ़्लाइट हमें लेनी है तो हमें राउंड ट्रिप में ही सर्च करना पड़ता है। तो राउंड ट्रिप ही सर्च करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन राउंड ट्रिप में भी सिलेक्ट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि सस्ती फ्लाइट कौन सी देखी है। अब हमें डेट्स हमें पता चल चुकी है कि आने की 5 तारीख और जाने की 26 तारीख। अब आप डिफरेंस देखना, आप अभी हम दोनों को अलग अलग बुक करेंगे तो 19,000 की पड़ेगी। अब वापस इस एरो पे क्लिक करेंगे, जयपुर टू DMK, डिपार्चर डेट हमने ले ली जून के अंदर, जुलाई को आ रहा है, ये हमने ले ली है। इसमें 26 को हमें जाना है क्योंकि इसकी सस्ती फ्लाइट थी इस डे की, और आने की हमने सिलेक्ट की है जुलाई 5। ठीक है, अब आप डिफरेंस देखना, अभी अगर आप दोनों अलग अलग फ्लाइट बुक करते हो तो आपको 19,000 से ऊपर पड़ रही है फ्लाइट, लेकिन अब आप इसको अपडेट सर्च पे क्लिक करो क्योंकि आपने राउंड ट्रिप किया है तो राउंड ट्रिप सस्ता पड़ता है, सब जगह डिस्काउंट मिलता है। अगर आप एक के साथ 2 लेते हो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, वैसे ही डिस्काउंट यहाँ पे भी मिलता है आपको। अब आप देखेंगे जो फ्लाइट की प्राइस आ रही है, प्राइस की 17,447, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1,600-700 का आपको डिस्काउंट मिल गया, 1,500 का आपको फ़ायदा मिल गया क्योंकि आपने राउंड ट्रिप सेलेक्ट किया है और वही 4 घंटे 10 मिनट की डायरेक्ट फ्लाइट है और कोई ले ओवर नहीं है इसके अंदर। तो इस पूरी प्रोसेस से हमारे को ये पता चला कि इस डेट की और डायरेक्ट फ्लाइट ये वाली है और सबसे बेस्ट फ्लाइट ये है हमारे लिए। हम बिना कुछ सोचे इसको बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये तरीका था जिस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे को डायरेक्ट फ्लाइट कैसे मिलेगी और सस्ती फ्लाइट कैसे मिलेगी। आप ये तरीका लगा सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे लगा सकते हैं। आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गोआईबीओ की ऐप भी होती है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए अच्छे से इसको मैंने गूगल क्रोम पे चालू किया है। आप और भी किसी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं और भी किसी ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगोडा है, MMT है, booking.com है, किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रीफर इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो मैं सारी फ्लाइट इसी से बुक करता हूँ, दूसरा मैं इसमें यूज़ टू हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट जो प्राइस है मुझे गोआईबीओ में मिलती है, तो मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। तो ये था और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।